बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे चटोरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी चटोरी शेफ सायरा और आप देख रहे हैं सायरास क्यूरियस किचन। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी ढाबा स्टाइल चिकन की ग्रेवी लेकर आई हूँ। ये चिकन मसाला बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े का बनता है। चलें देख लेते हैं इसे झटपट किस तरह बनाते हैं। ये हम इस तरह से चिकन को अच्छे से धो के साफ़ कर लेंगे और इसमें थोड़े से कट्स और इस तरह से हम इसको फोक कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी इसको प्रिक कर लिया है। ये पूरी एक चिकन है। इसमें मैं 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट जाएगा। 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी। 1 टीस्पून इसमें रेड काश्मीरी चिल्ली पाउडर जाएगा, ये कलर बहुत ही अच्छा देगा। 1/4 टीस्पून इसमें रेड चिल्ली पाउडर जाएगा, ये स्पाइसी है। 1 टेबल स्पून इसमें लेमन का जूस जाएगा। अब इन सबको हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे मैरिनेट करेंगे। मिक्स 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 मिक्स। जितना अच्छा मिक्स उतना अच्छा फ्लेवर, उतना अच्छा टेस्ट। इसे हम मैरिनेट करके हाफ़ आवर्स के लिए या 10 मिनट के लिए रख देंगे। जितनी देर आप रखेंगे इसको मैरिनेट करके उतना मज़े का बनेगा। और ये हमने वैसे भी इसको प्रिक तो कर ही दिया है, जिसकी वजह से सारे जूसेस, सारे फ्लेवर्स हमारे मसाले के इसमें चले जाएंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम दूसरा प्रोसेस कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, अब हम एक पैन लेंगे और उसमें 1/2 कप ऑयल डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा डालेंगे और 3 सूखी लाल मिर्च डालेंगे। अब इसके अंदर हम 4 मीडियम साइज़ की प्याज को एकदम फाइन चॉप करके डालेंगे। प्याज एकदम फाइन चॉप होनी चाहिए। आप चाहे तो चॉपर में भी इसे चॉप कर सकते हैं। अब इसे फ्राई करेंगे। इस तरह से हमें प्याज को चला चला के गोल्डन ब्राउन कर लेना है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त ये ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे 3 हरी मिर्च। आप अगर बहुत तेज़ खाते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें लास्ट में देसी घी जाएगा, वो इसके तेज़पन को कम कर देगा। हरी मिर्च फ्राई होगी तो इसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। ध्यान रहे मसाले को जलाना बिल्कुल भी नहीं है। अब इसमें हम अपनी मैरिनेट की हुई चिकन डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसे हमें बहुत ही हल्के हाथों से चलाना है और चला चला के इसे फ्राई करना है। चिकन को हमें तोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ये काम हमें तेज़ आंच पे ही करना है। हमें इसे चला चला के ही फ्राई करना है, वरना प्याज नीचे से जलती जाएगी अगर आपने छोड़ दी तो, क्योंकि हमारी प्याज ऑलरेडी ब्राउन थी। ये देखिए चिकन कितने अच्छे से फ्राई हो गई है। बस 5 मिनट आपको चलाना है, ये वाइट हो जाए बस। और अच्छे से चला चला के इसको मिक्स करना। अभी ही इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही, जबकि इसमें कुछ भी नहीं पड़ा है। अब इसमें जाएंगे एकदम फाइन चॉप किए हुए 4 टमाटर। आप इसे चाहें तो चॉपर में एकदम फाइन कर दें, और या चाहें तो आप इसका पेस्ट बना लें अगर आप फाइन नहीं कर सकते हैं तो। अब हम अच्छे से टमाटर को भूनेंगे। टमाटर एकदम फाइन चॉप किया हुआ होना चाहिए, या तो दरदरा पेस्ट बना हुआ होना चाहिए। चिकन की बोटियों को बहुत संभालिएगा, इस तरह से किनारे से हिला हिला के भूनिएगा, वरना बोटियाँ एकदम टूट फूट जाएंगी। टमाटर भूनते वक्त इसको इसके ही टमाटर के पानी में पकने दें, उसी में भूनें, एक्स्ट्रा पानी ना डालें। अब इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून भर के इसमें काश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इसमें अब आप अपने जायके के हिसाब से नमक डालेंगे, क्योंकि हमने 1 टीस्पून पहले से डाला हुआ था इसमें नमक मैरिनेशन के टाइम पे। 1/2 टीस्पून इसमें क्रश की हुई कसूरी मेथी जाएगी। अब इन सब को हल्के हाथ से भूनेंगे मिक्स करके। याद रहे बोटियाँ आपकी नहीं टूटनी चाहिए।
वरना भून भून के बोटियों का पूरा कीमा बना देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मसाले में थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा मतलब एकदम थोड़ा सा, ताकि मसाला अच्छे से भून जाए और बोटियां ना टूटे। इसे खूब अच्छे से भून लेंगे। मसाले की अच्छे से भुनाई हो गई है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि चिकन हमारी गल जाए। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। स्लो फ्लेम पे इसको 6-7 मिनट गलने के लिए छोड़ देंगे। इसे खोल के चेक कर लेना है। अब इसमें डालना है थोड़ा हरा धनिया, 1 हरी मिर्च, ½ टीस्पून इलायची पाउडर और इसमें डालना है 2 टेबल स्पून देसी घी। देसी घी डालने से हमेशा तेज़ीपन कम हो जाता है, तो इसलिए आप अपने हिसाब से इसमें हरी मिर्च डालिएगा। अब इसे अच्छे से चला चला के कस लेंगे। तो देखिए कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। इसे आपको कसना है। मसाला जितना अच्छा आपका पका होगा ना, उतना मज़े का फ्लेवर आएगा। बहुत ही अच्छे से इसको मसाले को भूनना है कस कस के। इस स्टेज पे आप अपनी नमक भी चेक कर लीजिएगा। कि देखिए कितनी ज़बरदस्त सी भुनाई हो गई है इसकी। सब तीरा छोड़ दिया इसने। मस्त हमारा ज़बरदस्त सा ढाबा स्टाइल हमारा चिकन तैयार है। ये चिकन मसाला खा के आपको मज़ा ही आ जाएगा। ये इस तरह से इसको भूनिएगा ताकि चिकन के अंदर सारे मसाले लपट जाएं। अंदर तक इसके अंदर सारे मसाले गए हुए हैं, क्योंकि हमने इसको फोक से अंदर तक के पूरा वो किया था, प्रिक किया था। चलें अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही डिलीशियस है। मैंने इसे टेस्ट करके देखा है। ये देखिए हमारा इतना ज़बरदस्त सा लज़्ज़तदार सा एकदम ढाबा स्टाइल चिकन मसाला रेडी है। और ये सिर्फ चिकन ही चिकन नहीं है, साथ में इसमें मसाला भी है। आप आराम से इसे तंदूरी रोटी से, नान से, कुलचा से, किसी भी चीज़ से इसे नोश फरमा सकते हैं। ढाबा स्टाइल है तो इसके ऊपर मैंने जिंजर जूलियन, लेमन और हरा धनिया इसके ऊपर डाला है। आप भी इसी तरह इसे सजा के खाइएगा। बहुत ही लजीज और बहुत ही डिलीशियस है। ऐसे ही मज़े की रेसिपी के लिए जिन जिन चटोरे दोस्तों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। बेल नोटिफिकेशन ऑल पे ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी जितनी भी नोटिफिकेशन आए आपको फ़ौरन मिल जाए। चलती हूँ, फिर मिलूँगी एक नई मज़ेदार सी डिलीशियस सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।